शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी लॉयल एसोसिएट्स के लिए है जिन्होंने इतने सालों तक शाइन परिवार का इंतजार किया, जिन्हें मेरी वॉइस नोट पर पूरा बिलीव था, जो आज भी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि आपकी अगर वॉइस नोट ना आ रही होती तो शायद हम लोगों को जिंदगी जीने का तरीका हम भूल चुके थे, शायद हम अपने साथ कुछ ना कुछ गलत कर चुके होते। सबसे पहले तो ऐसे सभी एसोसिएट्स के लिए जिन्होंने इतना विश्वास और इतना प्यार, इतना धीरज रखा, उनके सब्र, उनकी हिम्मत के लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे गर्व है कि अगर मेरी दी गई ट्रेनिंग और मेरी दी गई शिक्षा के आधार पर आप सब लोगों ने अपने अंदर इतनी मजबूती पाई तो मेरी मेहनत सफल हुई। आप सब लोगों के लिए जो मेरी वॉइस नोट आगे जाएंगी, उस वॉइस नोट में 2-3 एजुकेशन होगी जिसे आप जरूर सुनिएगा। मेरे ट्रेनिंग में जब मैं आप सभी लोगों को मार्केटिंग के तरीके बताता तो उसमें आपको कोई फेल नहीं कर पाता था, और अब मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को और ज़्यादा शार्प करने के लिए भारत देश का कानून और कानून के अंदर आपको दी गई सुविधाएं और पावर, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ शाइन परिवार को हम रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या कानूनी मान्यताएं होंगी, किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ पहले जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए जो मुझ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो मेरे साथ भविष्य में अपना अच्छा भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश, ध्यान रखिएगा। आपके पास 2 तरह के कस्टमर हैं। एक कस्टमर वो हैं जिन्होंने आपकी बातों को अनसुना करके मार्केट की अफवाहों पे यकीन करके जो लीगल में चले गए, और एक तरफ वो सारे कस्टमर्स हैं जो आपकी बातों पर विश्वास करके कंपनी के इंतजार में आज तक बैठे हैं। इन दो के दोनों तरह के कस्टमर्स के लिए आपका रवैया, आपका तौर तरीका बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए। यदि किसी कस्टमर ने आपसे पूछे बगैर या आपकी जानकारी में कोई भी लीगल एक्शन लिया है और वो अब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर बनाता है या आपसे किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जिद करता है जिसमें आपको किसी भी तरह से कोई उलझन या कोई परेशानी होती है, आप उसको विनम्रता पूर्वक हाई कोर्ट का ऑर्डर का हवाला देते हुए उसको बोलिए कि आपके लिए कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है। यहां 2 तरह कस्टमर होंगे। एक वो होंगे जो उस ऑर्डर को समझ करके, उसमें लिखी गई सारी जरूरतों को पूरा करके जा करके अपने क्लेम को बाकायदा लीगली क्लेम अपना सेटल करने के लिए जाएंगे। और कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो शायद हो सकता है उस ऑर्डर को ना समझ पाए और उसके एवज में वो आप पर किसी प्रकार का प्रेशर बनाए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में कतई मत आइएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको यह पावर दिया है कि आप ऐसे प्रेशर से निजात पाने का रास्ता उन्हें दे सकें। इसके इतर यदि आप कोई रास्ता देते हैं तो आप वायलेशन करते हैं, और इसके इतर कस्टमर यदि आप पे कोई प्रेशर बनाता है तो वो भी, आप सभी को मैं बता दूं कानूनी तौर से, कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल ऐसी नौबत ना आए, लेकिन आवश्यकता पड़े अगर ऐसा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद कोई भी कस्टमर जो लीगल में जा चुका है और वो ये कहता है कि मुझे कोर्ट कचहरी के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता हूं और मेरा तुम करके दो, इस तरह से कोई परेशान कर रहा है, तो इसको प्रताड़ना की उसमें श्रेणी में लिया जाता है। और आप निकटतम पुलिस स्टेशन में उस कस्टमर का पूरा जिक्र देते हुए और उसकी दी गई एफआईआर का जिक्र देते हुए, इस ऑर्डर का जिक्र देते हुए एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें आप मांग कर सकते हैं कि आपने जिस प्रकार से भी, जैसे भी कोर्ट का आदेश उनको पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी एफआईआर, हाई कोर्ट का ऑर्डर और आपकी एप्लीकेशन ये प्राप्त हो जाने के बाद निकटतम थाने के पास उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कस्टमर को समझा करके और उनको ये बता करके कि अब उनका डराने का, दबाने का, धमकाने का अधिकार समाप्त हो चुका है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि हर वो कस्टमर जो लीगल में जा चुका है किसी भी तौर से, चाहे रिट में गया हो और चाहे वो एफआईआर के तौर पे गया हो, वो किसी भी प्रकार से इस कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद व्यक्तिगत तौर से किसी भी एसोसिएट के ऊपर कोई भी प्रेशर बना पाने के तौर पे अब बिल्कुल कानूनी तौर से स्वतंत्र नहीं है। हाईकोर्ट ने उन्हें रास्ता दिया है
उस रास्ते पे चलना उनका कानूनी कर्तव्य और अधिकार दोनों है। तो आप सभी एसोसिएट से मैं कहना चाहूंगा, जो लोग लीगल में जा चुके हैं उनके लिए सिर्फ वही एक रास्ता है, वही एक दरवाजा है, और वहां तक उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठा लीजिए। यदि उनको समझ में नहीं आता है, यदि उनको नहीं पता कैसे, आप उनकी हेल्प कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि कहां पर इसका कार्यालय है, क्लेम में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, वो सारी चीज़ें मैं टाइम टाइम ग्रुप पे डालता रहता हूं, आप उनकी हेल्प कर दें। लेकिन किसी प्रकार के प्रेशर या दबाव में आने की आवश्यकता कतई नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आपने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, यदि आप कंपनी के प्रति वफादार हैं, और इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपको लीगल में जाने के बाद भी परेशान कर रहा है, तो व्यक्तिगत तौर से आप मुझको मैसेज करें। मेरी ईमेल आईडी जिस पर क्लेम डाला जा रहा है उस पर 2 पे जाकर के खाली मैसेज करें, मेल करें, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जो लीगल में जाने के बाद भी आज भी अगर आपको परेशान कर रहा है बिला वजह, तो अपनी पूरी बात लिख करके आप मुझे मैसेज करें। मैंने कि जैसा कि वादा किया था कि मैं 10 तारीख के बाद से लगातार बैठूंगा और अपने सभी एसोसिएट, सभी कस्टमर के दिए गए मेल और मैसेज पढ़कर उन्हें जवाब दूंगा, जो आवश्यक पड़ेगा, रिपोर्ट तैयार करूंगा। तो आप ये समझ के चलिएगा कि 10 तारीख से मैं लगातार कम से कम 10 घंटे से भी ज़्यादा समय शाइन परिवार के कस्टमर और एसोसिएट को इन नंबरों पर दूंगा, जो नंबर मैं आपके बीच में शेयर कर चुका हूँगा। आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस, आपके द्वारा दिए गई सारी जो भी डिटेल होगी वो मुझ तक पहुंचेगी। तो शाइन परिवार के सभी लॉयल एसोसिएट्स के लिए एक बार फिर से मैं संदेश देना चाहूंगा कि लीगल में गया हुआ कोई भी कस्टमर यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालता है तो कतई आप परेशान मत हों। आप उसकी जानकारी मुझे दें और उनके लिए संदेश जो बार बार मैं छोड़ता रहता हूं वो पहुंचाएं। उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करें कि अपने लॉयर के द्वारा संपर्क करके जिसके जरिए वो लीगल में गए थे वो कोर्ट में जाएं और जा करके अपना क्लेम वहां पर खड़ा करें, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं हर उस कस्टमर का जिन्होंने हम पर, हमारी कंपनी पर आरोप लगाया है, और उनका पैसा अगर हमारे पास है, हमारी कंपनी में आया है, तो जांच एजेंसियों के पास में ये पावर कोर्ट ने दे दिया है कि उनकी लायबिलिटी को समझ करके उसे लिक्विडेट करके उनके पैसे उनको दिए जाएं। लेकिन यदि कोई कस्टमर जिसने क्लेम किया और वो कोर्ट नहीं गया, यदि किसी कस्टमर ने जिसने गलत क्लेम किया और वो कोर्ट गया नहीं गया, हम भी अपनी तरफ से बाकायदा एक लीगल पैनल के द्वारा ऐसी सभी क्लेम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर आपका क्लेम प्रॉपर है तो आपको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपका क्लेम प्रॉपर नहीं था और आपने गलत एफआईआर करी थी, आपने गलत क्लेम डाला हुआ था, तो कंपनी उसके ऊपर अपनी तरफ से जो भी लीगल कार्रवाई बन पड़ेगी हम उसे जरूर करेंगे। इसलिए आप एसोसिएट किसी भी तरह से ना तो परेशान हो ना तो टेंशन लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके कस्टमर की ही मैं बात करता हूं कि अगर आपके किसी कस्टमर ने कोई क्लेम ऐसा डाला हुआ है जिस क्लेम को वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के, लालच में आकर के क्लेम डाल दिया है और अब वो क्लेम के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हमारी लीगल टीम ऐसे सभी कस्टमर्स को जो क्लेम में नहीं आएंगे, जिनके क्लेम गलत होंगे, उनको बाकायदा लीगल तौर तरीकों से उन्हें ज़रूर से ज़रूर कोर्ट में खींचेगी और ये सवाल करेगी कि अगर आपका क्लेम सही नहीं था या आपको क्लेम नहीं डालना था तो हम पर इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने की क्या आवश्यकता थी। और जिनका क्लेम बिल्कुल प्रॉपर है, सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं किसी प्रकार से कोई वो नहीं है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका पूरा का पूरा क्लेम, उनका पूरा पैसा एज पर कोर्ट ऑर्डर उन्हें मिले। इससे ज़्यादा अधिक प्रसन्नता हमें कतई नहीं होगी। आप सभी एसोसिएट्स को मैं लीगली सलाह देने के लिए और आपको लीगली मदद करने के लिए हमेशा मैं और हमारा लीगल पैनल मौजूद है। यदि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लीगल धमकी दे करके आपको अब परेशान करता हो, निश्चिंत होकर के आप मैसेज डाल दें। मैं सारे मैसेज देखता हूं, भले 2 दिन 3 दिन लग जाएं। ऐसे किसी भी मैसेज का जहां पर मेरा कोई भी एसोसिएट बिला वजह प्रताड़ित किया जा रहा होगा, जहां कोई भी एसोसिएट बिला वजह उसको शाइन के नाम पर परेशान किया जा रहा होगा, उसके लिए यदि मैं पलट करके मैसेज पढ़ने के घंटे के अंदर उसे संपर्क ना करूं और उसका कार्य ना कराऊं या उसकी मदद ना करूं, तो आप समझ लीजिएगा कि राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप ने कभी अपने एसोसिएट्स के लिए कुछ किया नहीं।
मैं वादा करता हूं कि ऐसे हर एक केस के अंदर मैं आपके लिए ज़रूर खड़ा होऊंगा, जहां पर जो लोग लीगल में गए हैं लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद वो लीगल तरीके से ना जा करके आपको बिला वजह परेशान कर रहे हैं या आप पे दबाव डाल रहे हैं या आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है, अनैतिक है और इलीगल है। ऐसे मामलों में मैं पूर्ण रूप से आपके साथ वकील लेकर खड़ा होऊंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा। ये मदद उन सभी लीगल में गए हुए कस्टमर्स के एसोसिएट्स के लिए है जो एसोसिएट्स आज भी कंपनी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। ये वॉइस नोट बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए अगली वॉइस नोट में मैं उन कस्टमर्स के एसोसिएट के बारे में बात करूंगा जो कस्टमर लीगल में नहीं गए हैं। फिलहाल ये उन एसोसिएट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके कस्टमर लीगल में जा चुके हैं लेकिन अब फिर से वो एसोसिएट पर ही दबाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ मैं संदेश देना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा हर उस एसोसिएट से भी और हर उस कस्टमर से जो यदि लीगल में गया है, कोर्ट ने आपको रास्ता दे दिया है, समय सीमा के अंदर आप कोर्ट में जा करके अपने क्लेम को डालें ताकि कोर्ट कचहरी कानून अपना काम कर सके और हमें भी संतुष्टि हो कि हमने जिन चीज़ों का प्रयास किया वो आज हम चुका पाने की स्थिति में आ चुके हैं और हमने चुकाया। और यदि कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर जो लीगल में जा चुका है और वो अपने क्लेम के लिए नहीं आया या जिसने लीगल में अपने पर्चे डाल रखे हैं, एफआईआर कर रखी है और वो अब क्लेम करने नहीं जाएगा, तो उन्हें उनका क्लेम लीगली दिलाने के लिए हम कंपनी की तरफ से खुद पैरवी करेंगे कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए नोटिस दे करके, ताकि वो लोग आ करके अपने दस्तावेज सबमिट करें और अपने पेमेंट प्रूफ को देते हुए, अपने सारे पेपर को देते हुए, सबको चेक कराते हुए अपने क्लेम को क्लेम करें। अन्यथा अगर ये क्लेम निरस्त होता है तो जवाबदेही बनेगी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने की। फिर क्या वजह थी और क्यों वजह थी, उसके पीछे कौन लोग थे।